जय भीम दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं आपको नव वर्ष की मंगल कामना देते हुए शुभकामना देते हुए आज मैं जिस जगह पर उपस्थित हूं और आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही प्रशंसनीय बात है। खास करके इस नव वर्ष में जो हमारे बीच में जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित हुए हैं, जो हमारे मैडम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि इस ओकेज़न पर मैडम के द्वारा आप तमाम लोगों को जो शुभकामना नव वर्ष का, सबसे पहले मैडम जी हमारे चैनल की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामना और आपको हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। और नया साल आ चुका है, इसलिए आपके चैनल के तमाम लोगों को मैं नया साल का शुभकामना देती हूँ। मैडम, मेरा जानना ये है कि चूँकि ये जो मार्ग को आपने प्रशस्त किया और यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बाधाएं आई होंगी। बावजूद इसके आप इस डगर को सुलभ करते हुए, सरल करते हुए और आप इस मंजिल को हासिल किए हैं। आप तहे दिल से कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि हम संघर्ष किए हैं, इसलिए कि हम चुनाव में भी एकदम रिलैक्स मूड में थे और जनता का अपार जो प्यार स्नेह हमको मिला और रिकॉर्ड से हम चुनाव जीते। उसी तरह हम चेयरमैन का चुनाव भी जो जीते हैं। खास करके जो हमारी बहनें हैं, 6 महिला हमको वोट दी हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक नारी एक दूसरे नारी की दर्द को समझकर और अपना जो अधिकार है मुझे सौंप दी है, इसलिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और टुन्नू जी एक जेंट्स हैं, वो भी मेरे ऊपर यकीन और विश्वास के साथ खड़ा रहे। ऐसा देखा गया कि इस खास करके जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में बहुत सारे लोगों का झुकाव, आकर्षण आपके तरफ रहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रहे, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया की यही खूबसूरती है कि सारे लोग एक पक्षीय नहीं होते हैं। इस लोकतंत्र में जो जिनको पसंद होता है उसी को अपना पसंद के अनुरूप चुनने का काम करते हैं। बावजूद इसके बहुत से लोग वैसे थे जिन पर आपको भरोसा था और वो आपके साथ नहीं दिए। आपके दिल को तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाए ही होंगे। नहीं, लोकतंत्र में देखिए सबकी आज़ादी है अपने अपने मन की बात को रखने का। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे समाज से 2 थे, अगर वो लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं किए, कहीं और चले गए, तो मैं उनको भी स्वागत करती हूँ। और हमारे तरफ जो भी आए, हमारी तरफ जो भी हैं अति पिछड़ा स्वर्ण जाति से हम पर यकीन और विश्वास किए, तो मैं उनके लिए तो एक माने हम उनको बधाई के पत्र देते हैं। और एक जो हमारे लिए किए उनको मैंने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी मैंने इस माहौल में सारे लोग नज़रिए से देख रहे थे कि आखिर चेयरमैन का चुनाव किस मुद्दे पर लाया जाए और किसको चुना जाए। तो सारे मुद्दे को रखते हुए विश्वास हम पर उतरा और खड़ा होने का जो काम किए, मैं उनको हमको विश्वास नहीं था कि इतने लोग हमको वोट देंगे, लेकिन जब नारी शक्ति जब आगे आती है तो बहुत कुछ उलट पुलट हो जाता है। नारी ही सबसे बड़ी शक्ति है और हमारे देश की जो आज नारी है आगे बढ़ी है और बढ़ते रहेगी, और हमको जो नारी बढ़ाने का काम की है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैडम, इसमें हमने देखा है कि इस चुनाव में स्वर्ण जो क्लास से लोग हैं वो भी आपको पसंद किए, बैकवर्ड क्लास के लोग तो यहाँ तक आपको पसंद किए कि स्वयं गाली सुन करके भी आपको मतदान किए। अर्थात हम कह सकते हैं कि उन्होंने आपको इतना तरजीह दिया कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं किया कि हमको समाज क्या कहेगा, समाज से हमको गाली सुनना पड़ेगा या मार खाना पड़ेगा, क्या क्या जिल्लतें झेलनी पड़ेगी, और बावजूद इसके आपकी तरफ उनका आकर्षण रहा। इसके लिए मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ आपके चीज़ में ऐसी चीज़ें होंगी ही, वही कारण है कि आपको सबका स्नेह, प्यार और समर्थन मिला है। आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आपने हर किसी को दिल को जीता? देखिए, 2 प्रत्याशी हम लोग थे और हमारे सीनियर लोग थे, बहुत माने हमसे भी सीनियर थे। तो उन्होंने देखा कि अगर इस चेयरमैन की कुर्सी पर वैसे व्यक्ति को बैठाएं जो चला नहीं सके, तो उन लोग ने मंथन करते हुए हम पर यकीन और विश्वास
किए कि ईरानी जी को अगर हम इस कुर्सी पर बैठाएंगे तो ज़रूर हमारा जिला परिषद का जो कुर्सी है वो आगे बढ़ेगा और हम लोग को काम करने की सुविधा मिलेगी, इसलिए जात पात से उठकर हमको वोट किए। और अंत में हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि खास करके आप शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी और एक विनर कैंडिडेट के रूप में हैं, और आपसे जो लोग वोट किया वो भी और जो वोट न किया वो भी, क्योंकि जब जीत जाते हैं तो सबके हो जाते हैं, और इस नाते सारे लोगों की निगाहें आपकी तरफ हैं। क्योंकि आप ये प्रथम बार विनर नहीं है, पहले भी विनर रह चुकी हैं और कई बार से आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करती रही हैं, और आप अपने सेवा काल में प्रत्येक लोगों को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ आपका इस प्रकार का जुड़ाव रहा है कि लोग आपको आखिर पसंद किए हैं, तब यहाँ तक मुकाम को हासिल किया गया है। तो आपसे जनता की अपेक्षाएँ इस 9 वर्ष में भी है, और इस प्रकार से जो लोग वैसे तमाम जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या अपर कास्ट की, माने भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी हैं, उनके लिए नए साल में उनके लिए आपकी तरफ से क्या योजनाएं हैं? देखिए 2022 में जो हमारी शुरुआत रहेगी जिला परिषद चेयरमैन के नाते, जो भी विकास में काम होगी, जो हमारी सरकार के तहत जो योजना आएगी उसको मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगी, चाहे जिस समाज के हो। जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ समस्या होगी, मैं वहाँ पर खुद खड़ा होकर उस काम को कराने के लिए वहाँ पहुँचूंगी और देखूंगी जनता हमारे कैसे हैं, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ पर मैं योजना देने का काम करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे चैनल पर आए और इतने अच्छे ढंग से आप अपनी बात को रख पाए। दर्शकों, मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस मैसेज को, इस संवाद को जन जन तक के पहुंचाएं और इनकी हार्दिक शुभकामना लोगों तक पहुंचाएं। और इस जीत की बधाई के साथ ही मैडम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया।